नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये 2 बदलाव आप साधना में करें जिसकी मदद से आपकी सभी प्रकार की साधनाएँ सिद्ध हो जाएँगी, संकल्प सिद्ध हो जाएँगे। अगर आपको बहुत सारी उपासनाओं से लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, बहुत सारे मंत्रों के जाप करने के ऊपर भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, तो शायद ये 2 गलतियाँ आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको साधना का योग्य फल नहीं मिल रहा। तो ये ऐसी कौन सी 2 गलतियाँ हैं और कौन से 2 बदलाव करने से आपके साधना की पूर्ण सिद्धि हो जाएगी, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी साधना के दरमियान हम बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरते हैं। कुछ लोग आर्थिक प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ लोग तंत्र मंत्र की समस्या में होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो मंत्र सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, जो अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अपने अध्यात्म पथ में कुछ अनुभूतियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। तो अक्सर सभी प्रकार की कामनाओं के लिए साधना करने वाले साधकों को बहुत सारी साधना करने के ऊपर भी निराशा हाथ में आती है। इसकी मुख्य कारण कौन से हो सकते हैं या कौन सी 2 गलतियां हम करते हैं, ये थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोगों की मान्यता है कि आप जब भी साधना करते हैं तो क्या होता है, आप थोड़ा सोच के देखिए कि साधना कहाँ कैसे करनी चाहिए, साधना में किस किस दिशा में हमें मुँह करके बैठना है, हमें किस तरीके से साधना में जाप करना है। इस संदर्भ में बहुत सारे साधकों की एक विशेष प्रकार से क्या होता है, एक आपको ऐसे लगता है कि हमें पूर्व में बैठना चाहिए, हमें सुबह सुबह साधना करनी चाहिए, हमें रात को साधना नहीं करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां आपके मन में रहती है। इसकी वजह से ऐसी कुछ गलतियां आपसे हो जाती है जो आपके साधना को सिद्ध नहीं होने देती। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सभी प्रकार की जो उत्तम साधनाएं हैं वो पूर्व दिशा में सिद्ध होती है। क्या आपको मालूम है कि बहुत सारे जो सांसारिक लोग हैं, सांसारिक प्रकार के कार्य है और विशिष्ट कामना हेतु जो कार्य बताए हैं उसमें कौन सी दिशा का निर्देश शास्त्रों ने कहा है, लेकिन आप यह मानकर चलते हैं कि सभी प्रकार की साधनाओं को पूर्व दिशा में करने से उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। और बस ये एक गलती है जो साधक कर देते हैं, लेकिन ये मुख्य बात नहीं है। जो हम कहना चाहते हैं वो बात आगे है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहती है और आप साधना करते जाते हैं। होता क्या है कि आपकी दिशा या आपकी माला या आपकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उस साधना के अनुकूल नहीं होती, तो कभी भी आपको उस साधना का फल प्राप्त नहीं होता। तो और एक हम बात कहना चाहेंगे, अक्सर हमारी बहुत सारे जो साधक हैं उनके साथ चर्चा होती रहती है, उनको बहुत सारे प्रश्न होते रहते हैं। तो हमें ऐसे ही कुछ साधकों ने 2-3 प्रश्न पूछे थे, वो साथ में मिलकर आए थे। तकरीबन 3 या 5 साल से वो बगलामुखी की साधना कर रहे थे। उसके में से और एक साधक थे, वो माता तारा की साधना कर रहे थे और उसमें भी उग्र तारा का जाप कर रहे थे। और एक साधक थे उनके साथ में ही, और वो कभी से कुंडलिनी जागृति का अभ्यास कर रहे थे और ऐसे ही उनका बहुत सालों से अभ्यास चल रहा था, लेकिन अनुभूति किसी को भी नहीं आ रही थी। तो हमने उनको बोला ठीक है, एक काम करें कि हम पहले क्या करेंगे, थोड़ी सी साधना करेंगे, साधना पद्धति का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और उसके बाद आपको आगे का निर्देशन देंगे कि कैसी कैसी साधनाएं करनी है। उससे पहले हमने उनको क्या क्या बैठने के लिए कहा। बैठने के बाद उनको आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों के ऊपर एक विशेष बीज मंत्र देकर ध्यान करने के लिए कहा। तो वो बीज मंत्र का ध्यान करते हुए हमारे सामने वो ध्यान अभ्यास कर रहे थे। ऐसी अवस्था में वो पहुंच गए कि तकरीबन आधा घंटे तक वो उठे ही नहीं, उनको किसी बात का एहसास नहीं हुआ। तो उनको समाधि अवस्था की अनुभूति आई और उसके बाद हमने उनकी समाधि अवस्था को भंग किया और उनको नॉर्मल स्टेज पर लेकर आए।
तब जाकर उनको हमने पूछा कि ये किसका फल था, अभी जो ये आपको अवस्था प्राप्त हुई, क्या आपने ये कभी महसूस की है? तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, ये ऐसी अवस्था कभी भी हमने अभी तक महसूस नहीं की है। उसमें से एक था, उसके आंखों से कंटिन्यूस पानी आ रहा था, वो रो रहा था, उसको इतने अद्भुत आनंद का अनुभव हो गया कि वो मानो अभी पागल सा हो रहा हो। उसके बाद मैंने उसके कान में एक विशेष मंत्र बोला, उसके बाद जाकर वो नॉर्मल में आ गया, लेकिन वो तकरीबन 3 घंटे तक आगे उसकी आंखों से पानी बह रहा था। ऐसी प्रभु की कृपा, ऐसी भगवान दत्तात्रेय की कृपा उन पर हुई। फिर उन्होंने हमें पूछा कि गुरुजी, हमारे घर में हमारे साधना के दौरान हमें ऐसी अनुभूतियाँ क्यों नहीं आती, क्यों हमारे मंत्र सिद्ध नहीं होते, हमारी साधनाएं सिद्ध नहीं होती, और हम इतने सालों से अभ्यास कर रहे हैं परंतु हमें कभी किसी भी प्रकार की साधना में विशेष अनुभूति क्यों नहीं आती। तब जाकर हमने उनको सारी चीज़ें बोली, घटनाक्रम बताया, सारी चीज़ें की। हमने कहा कि आप मंत्रों से जुड़ते नहीं है, मंत्र यही हमारा आत्मा है, मंत्र जो रहता है वही हमारे जो जुड़ाव का एक मुख्य कारण है, और मंत्र और हम इनमें कोई भी फर्क नहीं है। ये आप नहीं मानते, ये आपकी गलती है। इसको छोड़कर अगर आप किसी विशिष्ट कामना के लिए जाप कर रहे हैं तो कौन सी दिशा में जाप करना चाहिए, हर दिशा में जाप करने से अलग परिणाम होता है। अभी मैंने उनको जैसे कहा कि माँ तारा की साधना आप जो कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो उन्होंने 2 उद्देश्य बताए। एक धन के लिए कर रहे हैं और दूसरा एक उनके ऊपर किसी विशिष्ट प्रकार से तंत्र प्रयोग था, तो उसके निवारण हेतु कर रहे हैं। हमने कहा किस समय को कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सुबह करते हैं क्योंकि सुबह का समय अच्छा बोला गया है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद दूसरे साधक को भी बोला तो उसने भी वही बोला कि हम सुबह साधना करते हैं और इतने इतने बजे करते हैं। तीसरे साधक को भी वही कहा। बस यही उनकी गलतियाँ थी। मैंने उनके कुछ समय में बदलाव किया और कुछ विशेष उनके दिशा थी उसमें बदलाव किया, और उनको 3 महीने के बाद बुलाया, तीनों को भी एक साथ आने के लिए कहा। तो उसमें से एक साधक था, उसको 1.5 महीने के अंदर ही एक विशेष अनुभूतियाँ आई और उसने कहा कि हमें हमारी भगवती के दर्शन हुए, माँ तारा के उनको साक्षात दर्शन हुए। जो बगलामुखी वाले जो साधक थे उन्होंने भी कहा कि हमें अब ध्यान में, हमारे मंत्र जाप में एक विशिष्ट प्रकार से आभा और प्रकाश दिखाई देता है और वो शक्ति हमसे बात कर रही है, ऐसा हमें आभास हो गया है। और तीसरा जो साधक था उसको ऐसा ज़बरदस्त अनुभव आया कि उसको समाधि अवस्था की प्राप्ति हो गई और समाधि अवस्था में वो 2-2 3-3 घंटे रहने लगा। उसके बाद उस समाधि अवस्था को कैसे कंट्रोल करना है, क्या कंट्रोल करना है, ये सारी बातें बताई। और उसके साथ में जिन साधकों का जो आर्थिक समस्या थी वो भी आगे चल के 4 या 5 महीने के अंदर ही नष्ट हो गई। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ हमने बताई जो बताने के बाद पहले उनको किसी भी प्रकार से जो भी साधना कैसी भी करे लेकिन उनका फल नहीं प्राप्त हो रहा था, और सिर्फ ये 2 या 3 महीने में ऐसा क्या हमने बताया जिसकी वजह से उनको फल प्राप्त हुआ। तो उसमें से 2 मुख्य चीज़ें रहती है। तो सबसे पहली मुख्य चीज़ रहती है कि मंत्र के साथ जुड़ने की जो विधि रहती है वो सभी साधकों को मालूम नहीं रहती। आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं सबसे पहली गलती कि आप उस मंत्र के विशेष को समझने का प्रयास भी नहीं करते। अभी जैसे हम किसी विशिष्ट मंत्र का उच्चार कर रहे हैं तो उस मंत्र में कौन से अक्षर है और उस अक्षरों का हम कभी भी विचार नहीं करते। मानो हम क्लीम अगर बोल रहे हैं तो उसमें क है, ल है और ई है, ये 3 को मिलाकर क्लीम ऐसा बनता है। क्या क्लीम ऐसा बनता है, तो क हुआ, ल होगा और ईम हो गया। तो इसका मुख्य बीज ईम बीज है। उस ईम बीज के साथ कैसे जुड़ना है, क्या जुड़ना है, ये बीज के साथ जुड़ाव किसी भी साधक का नहीं होता तब तक उस मंत्र में चैतन्य नहीं आता। दूसरी एक चीज़ है कि आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। सभी साधकों को लगता है कि पूरब की ओर मुख करके जो हम साधना करते हैं वो अत्यंत श्रेष्ठ है और बाकी की दिशा में साधना आप नहीं करते। परंतु आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आपके जितने भी सांसारिक कार्य है उन सांसारिक कार्यों की साधना हमेशा ही
पश्चिम की तरफ मुँह करके करनी चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, पूर्व ये सबसे उत्तम दिशा मानी है, परंतु पूरब ये दिशा किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम मानी गई है, क्योंकि सूर्य भगवान वहाँ से आते हैं। परंतु हमारे जो तंत्र शास्त्र ने कहा है, पश्चिम दिशा संकल्प सिद्धि और धन आगम की रहती है। इसलिए बहुत सारे साधकों का यही प्रॉब्लम होता है कि पश्चिम दिशा में साधना करने वो नहीं करते, या दिशाओं के ज्ञान के अभाव से वो सिर्फ पूरब की ओर साधना करते हैं। परंतु सभी सांसारिक मनुष्यों को पश्चिम की दिशा की ओर साधना करनी चाहिए, मुख करके। इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको छोड़कर हर साधना का समय अलग रहता है। कोई साधना दिन में सिद्ध होती है, कोई रात में सिद्ध होती है, कोई सवेरे सिद्ध होती है। तो जो बगलामुखी की साधना रहती है वो अक्सर सुबह 4 बजे से या फिर 3 बजे के बाद और 6 बजे से पहले करनी चाहिए। अगर आप काली माता की साधना कर रहे हैं तो रात को 11 बजे के बाद 2 बजे तक करनी चाहिए। तो हर मंत्र के सिद्धि का अलग अलग समय रहता है, और गलत समय और गलत दिशा, इन दोनों गलतियों की वजह से आपकी साधनाएं कभी भी सिद्ध नहीं होती। तो आपके मंत्र का सभी सही समय और सही जो दिशा है उसका विचार करें, और उसके बाद आप साधना करें, आपकी साधना जरूर सिद्ध होगी। इसको छोड़कर मंत्र के बीज के साथ कैसे जुड़ना है, क्या जुड़ना है, इसका भी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें। उस मंत्र का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें, और फिर देखें आपके जीवन में कैसे बदलाव होगा, चमत्कार होंगे, सभी साधनाएं सिद्ध होगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाइए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।